और एच ग्रेटर देन और इक्वल टू है जी, और जी बराबर है सी के। अब सी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है टी। ठीक है, अभी यहां तक ही देखते हैं। अब पहला कंक्लूजन है टी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू। क्या टी लेस देन और इक्वल टू डब्ल्यू है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी? तो भी कोई बात, तो भी बराबर ही चीज है। टी लेस देन या इक्वल टू डब्ल्यू या फिर डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, बराबर ही चीज है, सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है। देखो डब्ल्यू एच के बराबर था जो जी से बड़ा था, जो सी के बराबर था जो टी से बड़ा था, यानी कि डब्ल्यू यहां पर टी के बराबर आ सकता है या फिर उससे बड़ा तो है ही है वो। तो अगर, क्योंकि देखो ना डब्ल्यू और एच बराबर है, तो एच को भी डब्ल्यू मान लो, डब्ल्यू और एच बराबर है, वो जी से बड़े हैं या इक्वल टू है या बड़े हैं जी से। जी और सी बराबर है, जी और सी बराबर है। अब सी को भी अब जी मान लो, ठीक है, सी को भी अब जी मान लो, कंफ्यूजन दूर करो, जी और सी बराबर दिए गए हैं। अब डब्ल्यू बड़ा है या फिर बराबर है जी के, और जी बड़ा है या फिर बराबर है टी के, तो डब्ल्यू तो ऑटोमेटिकली टी से बड़ा होगा या फिर किसी एक केस में उसके बराबर आ जाएगा। तो टी जो है वो यहां, डब्ल्यू टी से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो टी ऑटोमेटिकली डब्ल्यू से या स्मॉल होगा या फिर बराबर होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, कंक्लूजन करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब सेकंड कंक्लूजन है, देखो सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब देखो टी लेस देन इक्वल टू एल था और एल लेस देन इक्वल टू एम था, और सेकंड हमें कंक्लूजन दिया हुआ था सी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। देखो जो सी है वो टी से बड़ा है या इक्वल टू है। अब जो एम है वो भी टी से बड़ा है या इक्वल टू है। अब सी भी टी से बड़ा है, एम भी टी से बड़ा है, तो सी और एम का कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये हमें नहीं पता ठीक है या नहीं है, तो ये कंक्लूजन नहीं है। कंक्लूजन है जो हमें ठोस तरीके से पता है, बिल्कुल ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ओनली वन फॉलोज। और कौन सा वाला है? वो फर्स्ट वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मेक श्योर यू डू गिव अमेजिंग अमेजिंग रेटिंग्स। आई होप आई हेल्प। थैंक यू सो मच। हुआ था। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दे रखा है, इफ बेंट इज कोडेड एज 2769, कॉर्न इज कोडेड एज 8941 एंड डायर इज कोडेड एज 4652 एंड डॉट्स इज कोडेड एज 2380, देन ओएआई विल बी कोडेड एज। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं देखना दोस्तों, हर एक वर्ड में दोस्तों कॉमन लेटर देखना है, कॉमन लेटर्स और कॉमन कोड देखना है। देखो ये वर्ड दे रखा है इधर, इधर तो हमें वर्ड दे रखे हैं और इधर कोड दे रखे हैं, तो दोनों में वर्ड और कोड कॉमन देखने हैं दोस्तों कि कौन सा वर्ड कॉमन, कौन सा वर्ड लेटर कॉमन दे रखा है और कौन सा कोड हमें कॉमन दे रखा है। जैसे देखो पहले दो लेटर दे रखे हैं हमें, पहला दे रखा है वेंट, दूसरा दे रखा है कोड, तो वेंट और कोड में कोई वर्ड कॉमन दिख रहा है कि आपको दोस्तों? देखो यहाँ भी एन दे रखा है, यहाँ भी एन दे रखा है। देखो अब एन का कोड दोनों में सेम होगा, तो देखो इनमें, इन दोनों में 2769 और 8941 में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो दोस्तों दोनों में बस एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 9, तो दोस्तों एन का कोड क्या हो गया हमारा यहाँ? 9 हो गया दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब देखो सिमिलरली एन और कहीं दे रखा था क्या? नहीं दे रखा था। और कुछ कहीं कॉमन दिख रहा है दोस्तों? दोस्तों देखो आप टी हमें यहाँ कॉमन दे रखा है, टी हमें यहाँ कॉमन दे रखा है इस जगह। अब देखो टी से पहले आप ये देखो ई भी दे रखा है दोस्तों कॉमन, ई यहाँ दे रखा है और ई यहाँ भी दे रखा है दोस्तों, है ना। और पर टी ई नहीं, देखो आप टी देखो पहले, टी को देखो, टी 3 जगह दे रखा है दोस्तों, टी यहाँ भी दे रखा है, टी यहाँ भी दे रखा है और टी यहाँ भी दे रखा है, और तीनों में देखो यहाँ 2 3 ऐड 0, तो 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो टी के लिए कोड क्या आ गया दोस्तों? टी के लिए कोड आ गया हमारा 2, टी तीनों जगह था तो टी के लिए कोड आ गया हमारा 2। अब ई देखो दोस्तों, ई जो है फर्स्ट और थर्ड वर्ड में दे रखा है, ई जो है हमारा फर्स्ट वर्ड में दे रखा था ई यहाँ, और थर्ड वर्ड में दे रखा था ई यहाँ। तो फर्स्ट और थर्ड वर्ड में दे रखा है दोनों में देखो, तो दोस्तों 6 यहाँ पे बचा है और 6 यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो यहाँ कोड क्या हो गया हमारा दोस्तों? ई का कोड हो गया 6, ई का कोड हो गया हमारा यहाँ क्या? 6, ठीक है। सिमिलरली अब देखो एक ही वर्ड बचा था डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए एक ही नंबर बचा हुआ है यहाँ 7, तो डब्ल्यू के लिए नंबर आ गया हमारा 7, चलो ठीक है ना, ठीक है। सिमिलरली अब देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे कि कॉमन में ओ दिख रहा है दोस्तों, ओ यहाँ दे रखा है हमें इस जगह, और ओ यहाँ भी दे रखा है इस जगह, ठीक है, वही कॉमन दे रखा है। ओ तो कॉमन दे रखा है, और ओ के लिए दोस्तों नंबर दोस्तों यहाँ 8 दे रखा है और यहाँ भी 8 दे रखा है, तो ओ के लिए नंबर क्या आ गया? 8 आ गया, तो ओ के लिए भी नंबर आ गया 8 दोस्तों, कोड आ गया 8। सिमिलरली और कुछ कॉमन दिख रहा है मेरे को, आर कॉमन दिख रहा है दोस्तों, सेकंड और थर्ड में आर यहाँ दे रखा है, आर यहाँ दे रखा है। नंबर देखोगे दोस्तों 4 यहाँ दे रखा है और 4 यहाँ दे रखा है दोस्तों, कुछ नहीं कॉमन देखना था, तो आर का कोड आ गया 4। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ एक ही नंबर, एक ही वर्ड बचा हुआ है सी, और सी के लिए एक ही नंबर बचा हुआ है 1, तो सी का कोड हो गया 1, ठीक है। और यहाँ देखोगे एक ही वर्ड बचा हुआ है आई, और आई का एक ही नंबर बचा हुआ है 5, तो आई का कोड हो गया 5, चलो ठीक है। परंतु आप देखोगे ए और एस के लिए दो नंबर बचे हैं 3 और 0,
तो दोस्तों आइदर ए का या तो 3 होगा या 0 होगा। सिमिलरली एस का भी, एस का अगर ए का 3 होगा तो एस 0 हो जाएगा, और ए 0 होगा तो एस 3 हो जाएगा। ये दोनों आइदर और में आ जाएंगे। अब हमसे कोड किसका पूछा गया था दोस्तों? ओ ए आई का पूछा गया था। कोड किसका पूछा गया था? कोड पूछा गया हमसे ओ ए और आई का। देखो ओ का कोड तो दोस्तों हमारा सेम दे रखा है, ओ का तो एक ही दे रखा था 8, तो ओ का तो 8 हो जाएगा, और आई का भी एक ही दे रखा था 5, तो आई का भी 5 हो जाएगा। परंतु ए के दो कोड दे रखे हैं दोस्तों, ए के दो कोड दे रखे हैं, ए या तो 3 होगा या 0 होगा। ए अगर 3 होगा तो आंसर 835 होगा, और ए अगर 0 होगा तो 805 होगा। परंतु जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था CHSL में, उसमें एक ही ऑप्शन में दे रखा था 835, ये नहीं दे रखा था। तो 835 इज द राइट आंसर एंड दैट इज द राइट सॉल्यूशन। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।